नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और नई भर्ती की। आयुर्वेद विभाग राजस्थान, तो कंपाउंडर जूनियर नर्स ग्रेड के पदों पर स्थायी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है। इसकी इन्फॉर्मेशन हम पहले ही दे चुके थे, लेकिन आज डिटेल में आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी देते हैं कि आयुष विभाग यानी कि आयुर्वेद विभाग में जो जूनियर नर्स कंपाउंडर की जो भर्ती है उसके जो फॉर्म हैं 6 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं साथियों, और 5 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब इसमें आप लोगों को बताएं कि दोस्तों 3 तरीके से पदों का वर्गीकरण किया गया है, यानी कि आयुर्वेद विभाग के तहत हैं 456, होम्योपैथी के तहत हैं 265 और यूनानी के तहत हैं 160, और इस तरीके से टोटल संख्या ये बन जाती है 947 पद। कितने बन जाते हैं? 947 पदों पर यह विज्ञप्ति निकाली जा चुकी है। अब पदों का जो वर्गीकरण है साथियों, वो आप लोग कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हो, किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिल रही है। अब आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये टीएसपी एरिया के लिए हैं। टीएसपी का आप लोग देख सकते हैं, टीएसपी के जो पद हैं। अब यहाँ पर साथियों, जो आप लोग इसकी योग्यता आप लोगों को बता देते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी के तहत भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, और निःशक्तजन जो हैं पीएच कैंडिडेट, उनको भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन निःशक्तजन के लिए यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी निर्धारित की है, ठीक है साथियों। और कैटेगरी में दिया गया है एलवी। एलवी का अर्थ है लो विजन, अर्थात जिनकी मतलब आँखों से कम दिखाई देता, एलवी, ठीक है साथियों। एच हियर्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में जो हैं। DW ड्वार्फिज्म, ठीक है, बोनापन जो है। AA का मतलब है एसिड अटैक विक्टिम, और WMD विदाउट मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ठीक है साथियों। ये कैटेगरीज यहाँ पे दी गई हैं जिनके तहत आप लोग, इसके अलावा अगर किसी की कैटेगरीज है साथियों, तो वो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और OL का अर्थ है 1 लाख वाले, ठीक है साथियों। ये 5-6 कैटेगरी जो PH की हैं, इनको ये लाभ मिलने वाला है। खेल कोटे से 2% रिजर्वेशन है, इनमें से आप लोग खेले हुए हों, ठीक है। हालांकि फर्जी सर्टिफिकेट बिल्कुल भी ना लगाएं, अन्यथा फिर जो उसके बाद का हाल होगा आपको पता ही है क्या कुछ होता है। फर्जीवाड़े के तहत निकाला भी जा सकता है, केस भी हो सकता है। अब इसकी योग्यता आप लोगों को समझा देता हूं साथियों। देखिए, आप लोगों ने आयुर्वेद में नर्सिंग की हो, ठीक है, डिप्लोमा, और साथ में अगर आप लोगों ने, अगर किसी ने 4 साल की BSc आयुर्वेद नर्सिंग कर रखी है, परंतु इंटर्नशिप आवश्यक है, वो इसके लिए फॉर्म भर सकता है, ठीक है साथियों। यानी कि आयुर्वेद में डिप्लोमा 3 साल का जो होता है वो किया हो, या फिर 4 साल की आयुर्वेद में BSc नर्सिंग की हो, तो ये फॉर्म भरा जा सकता है। इसके लिए साथियों आपको राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, और वो रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकते हैं अंतिम डेट तक। लास्ट डेट जो 5 नवंबर, उससे पहले भी अगर आपने करवा लिया तो आप लोगों के लिए ये एप्लीकेबल होंगे, ठीक है साथियों। तो ये योग्यता है, और इसमें पे मैट्रिक्स L की 10 की वैकेंसी है। वेतनमान बहुत अच्छा है, और लास्ट डेट तक जो योग्यताधारी होंगे वो इसमें आवेदन कर सकेंगे। यानी कि जिसकी अगर किसी की पढ़ाई चल रही है, तो आप लोगों को लास्ट डेट से पहले रजिस्ट्रेशन का और इंटर्नशिप का जो है आपको सबूत यहाँ पर देना होगा। एज की मैं बात करूँ, 18 से 40 वर्ष की एज है, और जो अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2020 को ओवरेज नहीं था, वो 31 दिसंबर 2024 तक आने वाली जो तमाम भर्तियाँ उनमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो 40 के बाद जो छूट मिलेगी वो आप लोग देखें। SC ST OBC MBC EWS पुरुष अभ्यर्थी 5 साल, जनरल की महिला को 5 साल, SC ST OBC MBC EWS इनको 10 साल जो महिला अभ्यर्थी हैं। विधवा और जो परित्यक्ता यानी कि डाइवोर्स वुमेन हैं, इनके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा तय नहीं है, कितनी भी एज की हो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो जो एक्समैन वगैरह, उनके भी यहाँ पर एज दी गई, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो व्यक्ति, ये जो भर्ती है साथियों, वो बोनस अंकों पे है। किस पे है? बोनस अंकों पे है। तो यहाँ पर ये आप लोग देखें, जो व्यक्ति राज्य सरकार, मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष, NHM डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी जोधपुर, इसके समकक्ष आयुर्वेद होम्योपैथी नर्स कंपाउंडर के पद पर लगातार काम कर रहे को की गई सेवा में बराबर अवधि में अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। यानी कि भाई किसी की 40 साल भी एज हो गई है, छूट भी आप लोगों ने ले ली है, और कोई काम कर रहा है लगातार 5 साल से, तो उसे अधिकतम छूट ये एज में दी जाएगी। ये यहाँ पर इन्होंने बताया है, ठीक है साथियों, एज के बारे में। अब देखिए अन्य विवरण, चयन का आधार क्या होगा। देखिए आप लोगों के तहत
इसमें बोनस अंक दिए जाएंगे, ठीक है साथियों। 1 साल के 10, ठीक है, 2 साल के 20, 3 साल के 30, अधिकतम 30, ठीक है साथियों, बोनस अंक दे करके, और 70% आप लोगों का वेटेज यहाँ पर निकाला जाएगा। अब इन्होंने बताया भी है निकाल करके कि भाई 70% वेटेज जो है दिया जाएगा, और इसमें जैसे किसी का प्रतिशत जो है 80 है, ठीक है, और इसका देखिए इन्होंने निकाल करके बता रखा है, ठीक है दोस्तों। तो ये है। अब आगे देखिए यहाँ पर साथियों, इसके फोरम की जो डेट है 6 अक्टूबर से शुरू हो गई है, 5 नवंबर लास्ट डेट है, और आप लोग को इस वेबसाइट के माध्यम से nursing.rauonline.in पर ये आप लोगों को फॉर्म भरना होगा साथियों, ठीक है ना। और जो आवेदक संशोधन करना चाहेंगे, यानी किसी का फॉर्म गलत भरा गया, तो वो अंतिम तिथि के 3 दिन पश्चात तक ही संशोधन कर सकेंगे, यानी कि 5 के बाद 6, 7 और 8 तक, ठीक है। 8, 11 लास्ट होगी यहाँ पर संशोधन की। अब फीस देख लीजिए साथियों किसकी कितनी लग रही है। जनरल के लिए 600 रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपये, और दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये। OTR करना होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है साथियों। और बाकी महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ पर, आपको फ़ोन नंबर वगैरह कौन से देने, ईमेल, जीमेल, ये इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है। अब साथियों यहाँ पर आप लोगों का जो अनुभव का फॉर्मेट है वो ये है, ठीक है ना साथियों। इस पेज को निकलवाना है आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों ने जहाँ पे भी काम किया संविदा के रूप में, उनके द्वारा प्रमाणित करवा करके इसको भर करके देना होगा, ठीक है साथियों। आवेदक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने के पश्चात ही बोनस अंक का लाभ दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और मूल प्रमाण पत्र भी आप लोग को देना होगा, ये यहाँ पर आप लोग देखें। और अनुभव की जो गणना है इस भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि से ठीक पूर्व दिवस तक की जाएगी, ठीक है ना। बहुत सारे लोग करते थे कि आयुर्वेद में ये होता है वो होता है। देखिए आप लोगों के सामने है कि आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर का जो बोनस अंक है वो लास्ट यानी कि 5 अक्टूबर तक जिन्होंने काम कर रखा है उनको दिया जाएगा 1 साल का, ठीक है। 1 साल से कम का इसमें नहीं दिया जाएगा, कोविड वगैरह का इसमें कोई जिक्र नहीं है, नहीं दे रहे हैं ये लोग, ठीक है साथियों। तो ये फॉर्मेट है अनुभव प्रमाण पत्र का, इस फॉर्मेट में आपको बनवा करके लगाना। अगर किसी ने काम किया तो 70-30 के हिसाब से वैकेंसी निकालेगी साथियों। तो ये जानकारी थी, ये PDF आपको पहले ही टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, दोबारा से इसको भेज रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।